आज आप लोगों को हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमने एक प्रश्न लिया है 27,225। क्या है? 27,225 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ 27 लिखेंगे और यहाँ 225। तो वर्गमूल निकालने के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया और लास्ट में यहाँ कितना बचा? 2 बचा। तो जो संख्या यहाँ पे बच जाती है, हम ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं कि ताकि ये 2 से ज़्यादा न हो, और जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे हम उतनी बार पढ़ेंगे। जैसे यदि हम मान लीजिए यहाँ लिखे हैं, अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 बार पढ़ेंगे, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, और यदि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे, अगर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ेंगे, अगर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7, इसी तरह से 8, 9 जो भी है 10 है पहाड़ा हम उतनी बार पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 है तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम 1 शुरू करते हैं। अगर 1 का पढ़ेंगे तो 1 1 का 1 हो गया। तो और मान लीजिए 2 का पढ़िए, अगर हम 2 का पढ़ लेते हैं यहीं पे, तो अगर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी कितना होगा? 4 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहाड़ा सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे। तो और इसको लिखेंगे कैसे हम वर्गमूल में, इसको जो भी पहाड़ा पढ़ेंगे हम उसको 3 बार लिखते हैं। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, और 1 1 का कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसमें इसको क्या करते हैं, घटा देंगे हम। 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम दूसरी संख्या उतारेंगे जोड़ा के साथ। तो यहाँ 72 है तो 72 रहेगा ही। अब देखिए यहाँ तो हम 1 बार ले गए, छोटी संख्या थी, तो हमको ये पता चल गया कि 1 बार ले जाना है कि 2 बार कि 3 बार। अब चूँकि बड़ी संख्या हमारे पास आ गई, तब हम अब ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि जो कि 172 से ज़्यादा न हो, या तो 72 से कम रहे, या तो फिर 72 172 पूरा पूरा कट जाए। तो इसका एक ट्रिक होता है, यहाँ पे जैसे जो संख्या, इसकी पहली संख्या, इसकी पहली संख्या ले लीजिए, उसमें भाग दीजिए। भाग देने के बाद जितनी बार जाता है उतनी बार ले जाइए। तो चूँकि यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंक ले लेंगे, 17 ले लेंगे। तो 2 का पहाड़ा क्या पढ़ेंगे हम, 17 में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़िए कि 17 या तो कट जाए या तो फिर उससे कम रहे। तो अब 2 अठे कितना होता है? 16 होता है, और 2 अठे 16, 2 9 18। अगर 9 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अठे 16 8 बार ले जाके पहले चेक करेंगे कि देखिए 8 बार सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ कितनी बार ले गए हम? 8 बार पे चेक कर रहे हैं। 8 बार पे चेक क्यों कर रहे हैं? चूँकि हम 2 का भाग इसमें 17 में दिए, तो 2 अठे 16 हो गया, 8 बार गया। तो 8 बार पे चेक कर लेंगे। अगर 8 बार पे ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, हम 7 बार पे चेक कर लेंगे, या तो 6 बार पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 8 बार ले गए, तो यहाँ कितना हो गया? 8 अठाई 64 हो गया, और हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, और 16 6 कितना हो गया? 22 हो गया। यहाँ 172 था, जबकि यहाँ क्या है, 224 हो गया। इसका मतलब ज़्यादा हो गया, 8 बार हमारा सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से इसको हम 7 बार पे चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए 7 बार पे चेक करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो गया? 49 हो गया। हाँ, और 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया? 18। ये भी देखिए ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये जब 8 पे नहीं आया, 7 पे नहीं आया, तो हम 6 पर चेक करेंगे एक बार। अब देखिए रफ कार्य कर लीजिए। यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे ही हम, और यहाँ पे 6 कर लेंगे। 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी। तो 6 छाक कितना हो गया? 36 हो गया। और यहाँ पे 6 छाक 36, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया? 15। ये देखिए यहाँ 156 हो गया, और यहाँ क्या है? 172 है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार ले जाएंगे। 7 बार जब ले गए तो ज़्यादा आ गया था, इसलिए हम 6। अब यहाँ संख्या कौन मिल गई हमको? 6 मिल गई। 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे, और 6 यहाँ भी लिखेंगे। और कितना आया हमारा? 156 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। 6 और 6 कितना हो गया? 12। यहाँ थोड़ा स्पेस रखा करिए, चूँकि ये संख्या हमको बाद में लिखनी रहती है जो भाग जाता है। तो 6 और 6 12 हो गया, और यहाँ 2 1 कितना हो गया? 3, यहाँ 32 हो गया। और यहाँ घटा दीजिए, 12 में से 6 गया, 6 हो गया। ये कितना बचा है आपका? 6 बचा। यहाँ पे 1 आ गया, कितना हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब जोड़ीदार हम क्या, हमारे पास यहाँ 25 है तो 25 उतार लेंगे। अब देखिए
फिर हम प्रयास करेंगे कि अब कितनी बार भाग ले जाएं, कि कौन सी संख्या यहाँ लिखें कि ताकि ये संख्या कट जाए या तो कुछ शेष बच जाए। तो अंतिम में लेकिन जो नंबर था पूरा पूरा कट ही जाता है। तो यहाँ देखिए 3 है, अभी हम बताए थे इसे, यहाँ 2 था तो 2 में हम 17 में भाग दिए थे तो कितनी बार गया था, 8 बार। तो उस हिसाब से अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 में हम क्या करेंगे, 1 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 16 में भाग ले जाएंगे। क्या करेंगे हम, 16 में। 3 में क्या करें, 3 से हम 16 में भाग देंगे। तो यहाँ भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 पचे 15, कितनी बार गया, 5 बार गया। अगर हम 6 बार लेंगे 3 6 का 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 पचे 15, 5 बार गया। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे 32 है तो 32 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। 5 बार पे चेक कर लीजिए, 5 पचे 25 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया और 5 तिहाई 15, 1 16। देखिए परफेक्ट आ गया। कितना हो गया यहाँ पे, 1625 आया। कितनी बार ले गए यहाँ पे हम, 5 बार ले गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, कट गया यहाँ पे। तो ये देखिए, हम ये जानने का जो हमारा तरीका बेस्ट, ये जो ट्रिक है आपका, कि हम कितनी बार, वैसे अगर हम ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे तो बार बार कभी हम 2 बार पे ट्राई करेंगे, कभी 3 बार पे करेंगे, कभी 4 बार पे करेंगे, कभी 5 बार पे करेंगे। लेकिन जो हम भाग दे के बता देते हैं आप लोगों को कि ये इसका भाग इसमें दीजिए, जितनी बार जाए उतनी बार पे ट्राई कर लीजिए, तो उससे क्या होता, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ इसे 3 का हम पढ़ा पे 3 पचे 15 हो गया, 5 बार गया। इसका मतलब हमको एक अंदाज़ा मिल गया कि लगभग 5 बार भाग जाएगा। तो हम 5 बार को ट्राई कर लिए तो हमारा परफेक्ट आ गया। हो सकता है कि अगर न आता तो हम एक बार 4 बार पे चेक कर लेते, लेकिन एक बार या 2 बार चेक करने पर ही हमें उसका माने उत्तर सही मिल जाता है। हमको बार बार मतलब और संख्याओं से गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास उत्तर यहाँ कितना आ गया, जो यहाँ उत्तर आता है यही वर्गमूल होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे इसको हम, 27,225 का वर्गमूल बराबर, इसको वर्गमूल का मतलब क्या होता है, करणीय में इसको कर देंगे 27,225। अभी देखिए हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 165 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। वर्ग